नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के और पाषाण काल के वीडियो में डाल चुका हूँ प्रश्नों के, और अब वैदिक सभ्यता के जो प्रश्न हैं उनके वीडियो कम से कम 150 प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न के लगभग डालूंगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा गया है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, तो ये सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख ज्वालो उपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, नहीं। और 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3। इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। रामायण रामायणीय संहिता संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका संबंध किससे है? सामवेद से। 3 नंबर ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सिद्धांत उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, वृहदारण्यक उपनिषद में, कंठ उपनिषद में, केन उपनिषद में। तो तीसरे प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यह आधारभूत एकता पाई जाती है जातियों की एकता में, समुदायों की एकता में, प्रांतीय एकता में, सांस्कृतिक एकता में। तो कहां पाई जाती है? सांस्कृतिक एकता में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को पुष्ट करता है? 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर वृहदारण्यक उपनिषद, 3 नंबर अथर्ववेद, 4 नंबर रामायण। तो अपने पांचों प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। ये खोजना नहीं है, खोजा जा सकता है, लिखने में थोड़ी गलती होगी। खोजा जा सकता है गृह सूत्रों में, स्रोत सूत्रों में, धर्मसूत्र में, अथर्ववेद में। तो कहां खोजा जा सकता है? गृह सूत्र में। 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। वैदिक साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिरण्य हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। बी, पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्कार है। सी, ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है। डी, शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा सही। तो ये चारों ही सही है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चारों ही सही है, सत्य पूछा गया, चारों ही सही है, और 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। कर्मकांडों की महत्ता, वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। अवतारवाद तो गुप्त काल में आकर के आता है, तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये ऊपर के तीनों सही है और चौथा गलत है। अपने को जो सही नहीं है यही पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। इसमें सूचियां दे रखी है, इनका मिलाने करना है। इसमें जो संस्कृत में शब्द दे रखे हैं और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो मुग्ध यानी मूंग, तो पहले में मूंग, दूसरे में व्रीहि यानी चावल, 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में इक्सु यानी गन्ना, और यव यानी जो, 4 में 4 और पहले में 2। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। उदालक अरुणी पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में, वृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, या मुंडक उपनिषद में? तो किस में है? छांदोग्य उपनिषद में है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनिषद दे रखे हैं, दूसरे तरफ है प्रसिद्ध कथन दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर आ जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म, यानी 3 नंबर। नहीं, ये नहीं, सॉरी। तो इसमें छांदोग्य उपनिषद में त्वयम असी, सेम टू सेम आ गया। वृहदारण्य उपनिषद में भी अहम ब्रह्मस्मि, वृहदारण्य उपनिषद का वाक्य। मांडुक्य उपनिषद का वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, और मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम ही है, तो इसमें सेम टू सेम 3 नंबर ऑप्शन है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वृत्रहंता के रूप में जाना जाता है? वरुण, इंद्र, अग्नि, मित्र। तो कौन सा है? इंद्र। इंद्र को वृत्रहंता के रूप में जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, एशिया माइनर के बोगुजगोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। मित्र, विष्णु, अग्नि एवं नासत्य। 3 नंबर, इंद्र, वरुण, मित्र एवं अग्नि। 4 नंबर, अग्नि, वरुण, मित्र और सूर्य। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। 1 नंबर ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्ण है कि उसने 10 युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, जन से संबंध था, यानी ये किस जन से थे? कौन? राजा सुदास। यदु, त्रितसु, अनु, पुरु। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा त्रितसु। त्रितसु वंश से भरत वंश। तो अपना राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेथ माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो किस में दे रखा है? शतपथ ब्राह्मण में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में संस्कार से अभिप्राय है? धार्मिक कर्मकांड, परिष्कार संबंधी अनुष्ठान, रूढ़िया या याज्ञिक अनुष्ठान। तो 16 में अपना राइट आंसर हो जाएगा परिष्कार संबंधी अनुष्ठान। अगला 17वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण है? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, धातु का प्रयोग, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं का पतन, साम्राज्यों का आविर्भाव। तो 17वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी पूर्व की ओर, आर्यों का जो पूर्व की ओर विस्तार होता है, ये विभेदन पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यानी युग दे रखा है और सुमेलित कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। ऋग्वेद कोशित की, हाँ ब्राह्मण सही है। उसके बाद में सामवेद अद्भुत, ये भी ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद शतपथ, यही गलत है। और अथर्ववेद गोपथ, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 18वें में 3 नंबर। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद मिलता है? ऐत्रेय, वृहदारण्यक, छांदोग्य, कंठोपनिषद। तो किस में मिलता है? वृहदारण्यक। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान है? जातकर्म, व्रतादेश, समावर्तन, सीमांतोनयन। तो जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोनयन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुराणों को उसके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? विष्णु एवं भविष्य पुराण को, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण को, मत्स्य और वायु पुराण को, वायु तथा एवं विष्णु पुराण को। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मत्स्य एवं वायु पुराण। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है? धर्मसूत्र, स्मृतियां, स्मृतियों पर टीकाएं, निबंध ग्रंथ। तो 22वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी धर्म ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। वैदिक मंत्र विविध देवों की स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से। अगला है, वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। तो ये ही गलत है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, असत्य। असत्य पूछा गया है तो असत्य 4 नंबर हो जाए। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मृत भांड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित काल दे रखा है, तो उसको मिलान अपने को करना है। तो गेरिक मर्द भांड ओसीपी, तो ये सेम टू सेम हो गया आरंभिक वैदिक काल। उत्तरी काले चमकीले मर्द भांड, ये द्वितीय नगरीय क्रांति से संबंधित हो गया। कृष्ण लोहित मर्द भांड, इसका काल विशेष रूप से कुछ नहीं है, तो किसी विशेष काल से संबंध इसका नहीं किया जा सकता। चित्रित धूसर मर्द भांड, तो उत्तर वैदिक काल में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन प्रश्नों का फायदा मिल सके। ये सारे के सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो पुराने एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, और ऐसे 150 से ज्यादा प्रश्न मैंने तैयार कर रखे हैं, और उनका इस वीडियो का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग भी आएगा। अगर वीडियो सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरे वीडियो भी देख पाओगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में
10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। अब कौन सी नदी थी? सरस्वती, विपाशा, वितस्ता, पुरुषिणी। तो कौन किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुषिणी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। तो विधाता परिषद किससे संबंधित थी? राजनीतिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, आर्थिक कार्यों से, शिक्षा से। तो विधाता परिषद है वो धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वेद में 6 मंडलों में विभक्त है। 4 आश्रमों के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। तो ये सही है, ये सही है। 6 नहीं 10 मंडल है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा और ये भी सही है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? जाति, व्यवसाय, धर्म, गुण। तो आर्य शब्द किसका वाचक है? 28 नंबर में 4 नंबर गुण का वाचक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? धर्मसूत्र, उपनिषद, वृहदारण्यक, संहिताएं। ब्राह्मण ग्रंथ, संहिताएं। तो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस में लिखे गए हैं? संवाद शैली में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।